क्या नाम है सर? जी, आपका नाम सर? मेरा नाम पादरी जयपाल मैसी है। देखिए, जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। आज क्रिसमस डे बहुत ही अच्छा पर्व है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। सर, सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है, विश्व की बारूद के ढेर पर इस वक्त चल रहा है। आज क्रिसमस डे है, क्या दुआएं देंगे, क्या आप संदेश देंगे पूरे विश्व के लिए जो बारूद के ढेर पर विश्व है इस पर? हाँ, ये बहुत बड़ा हमारे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। परमेश्वर इसे नहीं चाहता है, लेकिन ये बारूद जो बनी हुई है ये भी उसकी योजना का कारण है। उस बारूद को अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करें तो अपने सही तरीके से अपने देश को तमाम ऐसी चीज़ों में उसे आगे बढ़ा करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु मानव के विनाश के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की भेद और सत्यता को नहीं समझ रहे हैं तो हम मनुष्य को विनाश करने के लिए इसकी ओर जा रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं कि उससे हम भी विनाश हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो उसका हम करेंगे क्या। सो हम यही चाहते हैं कि सारे विश्व जो है इस बारूद के ढेर को मनुष्य की नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु अपने देश के विकास के लिए और खुशियों और आशीषों के लिए उसको बनाए। वो उसकी ओर में ना आगे बढ़े, परंतु अपने देश के विकास के लिए, सत्यता के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सारी सत्यता को जो शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे को मिलती है और धर्म के माध्यम से सच्चाई होती है, उन सारी बातों को हम सुनने और समझने वाले बने, ताकि हम उस युद्ध से दूर हट करके हम प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ धार्मिक युद्ध में जो हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हुए उसके राज्य के वारिस बन सकें और अपने देशों में शांति प्राप्त करने वाले बन सकें। इसी तरीके से देखा गया है, हमारे जो क्रिसमस डे आता है, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, लोग विरोध के सुर ज्यादातर नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? लोग आते हैं वो नहीं समझ रहे हैं, यही कारण है कि वो समझ नहीं रहे हैं कि हम किसी को ऐसा संदेश नहीं देते हैं, ना हम किसी को धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के सत्य वचन को देते हैं, जिसे अगर वो वचन सत्य लगता है तो वो अपने आप स्वयं में उसमें सोच विचार करे, उन पर बातों को सोचे समझे। अगर अच्छा लगता है वो ग्रहण करे, अगर नहीं करता है तो वो नहीं करे, वो जहाँ जैसे भी हो। हमारे अपने विश्वास के लोग हैं, हम उनसे भी कहते हैं अगर आप मसीह कहलाते हो, अगर आपको ये सत्यता नहीं लग रही है तो जहाँ आपको सत्यता लग रही है, जहाँ आपको शांति मिल रही है, जहाँ आप अपने अंदर अपनी आत्मा में और सारी बातों में अच्छा महसूस कर रहे हैं, वहाँ चले जाइए। इसलिए ये जो है परमेश्वर की बातें हैं, उस परमेश्वर की बातों में अगर कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध के द्वारा वो कर रहा है तो ये सत्य जाहिर करे कि ये सत्यता है, इस तरह से शांति हो सकती है, ऐसे प्रेम भाव हो सकता है, ऐसे प्रेम बढ़ सकता है। हिंसा और घृणा या मार काट से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का संदेश नहीं है, और ना ही कोई धर्म जो है इसकी ये गवाही देता है कि मार काट, लड़ाई झगड़े, अत्याचार करके इसको ऐसा किया जाए। अगर ऐसा किसी ने किया भी है तो वो लोग भी नष्ट होते चले गए हैं और होते चले जाएंगे। मसीह का संदेश सबको शांति का संदेश देता है। इतना अच्छा संदेश दिया है। सबसे बड़ा हर धर्म के अंदर एक संदेश है, हमारे बड़ा है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, कोई भी धर्म, कोई भी, सबका मालिक एक है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता किसी के ठेस पहुंचाएं, किसी को चोट पहुंचाएं, या किसी के। सबसे बड़ा संदेश है इंसानियत का। हम इंसानियत का संदेश अगर हजमा लेंगे तो हम देश के ही नहीं, विश्व में, जिस तरीके से विश्व की शांति के लिए इन्होंने कितना बढ़िया बात कही है, इससे कहीं भी किसी प्रकार के बारूद का ढेर है, लेकिन समझने की बहुत जरूरत है। अगर किसी ने, अगर मालिक को, और सबसे बड़ा देखिए यीशु भाई का एक संदेश और अच्छा है कि हम लोगों का प्रेम, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, लेकिन उस प्रेम को समझने की जरूरत यह है कि माँ है, माँ का भी प्रेम है, पत्नी का भी प्रेम है, हमारे ईश्वर का भी प्रेम है, हमारे यीशु का भी प्रेम है। अब प्रेम लगाने की हमें कहाँ पे क्षमता है? सबसे पहले ईश्वर, अल्लाह, यीशु हैं, हमें प्रेम उनसे लगाना चाहिए जो हमारा देश, हमारा सभी देश ही और हमारा अपना परिवार या हम खुद हों, उसको सार्थक बना सके। और आज की बात सुबह 7 के साथ रविंद्र भदौरिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। बेटी बनोगी और आशीष की भागीदार होकर के उसकी महिमा और सामर्थ की सच्ची गवाही देने वाली बनेगी। आमीन। अब सिक्स एडवर्ड, मैं तुझे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ, और तेरे माथे पर सलीब की शक्ल का निशान इस बात की गवाही के लिए बनाता हूँ कि तू परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य में अपने जीवन को अपने माता पिता की शिक्षाओं और कलीसिया शिक्षाओं में आगे बढ़ेगा और एक सक्रिय सदस्य बनेगा। आमीन।
मिस्टर जॉर्ज, मैं तुझे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ और तेरे माथे पर सलीब की सख्त का निशान इस बात की गवाही के लिए बनाता हूँ कि तू अपने पूरे परिवार में वास्तव में परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगी और आगे चल करके उसकी सक्रिय सदस्य बनेगी। आमीन। परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। तेरे माथे पर सलीब की सत्य का निशान इस बात की गवाही के लिए बनाता हूँ कि आशीषें तेरे जीवन में बनी रहे और तू उसकी सच्ची गवाही देने वाली बने। आमीन। बेटी पल्लवी, मैं तुझे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ और तेरे माथे पर सलीब की सत्य का निशान इस बात की गवाही के लिए बनाता हूँ कि तू अपने जीवन से परमेश्वर के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएगी और वास्तव में उसकी महिमा के लिए जैसे दर्शाई गई है अपने जीवन से सत्य गवाही देगी। आमीन। इस पर्व के माध्यम से हर तरह के अंधकार को वो दूर करना चाहता है और वो चाहता है मेरी दिव्य ज्योति तुम्हारे जीवन के सारे क्षेत्रों में इस तरीके से हो जिससे तुम्हारे अंदर कोई ठोकर ना लगे, तुम सारी ठोकरों से बच करके स्वस्थ रह करके सामर्थ्य बन करके निरंतर आगे को बढ़ते चले जाओ और जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, आपको जिस किसी भी सेवा में रखा है, आप कहीं पर भी हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को हम दर्शाने वाले उसके बेटा बेटी और उसकी संतान निरंतर बढ़ते चले जाएं और उस वंश को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है क्योंकि वो ऐसी वचनबद्धता अपने लोगों के प्रति दे चुका है। उसने दाऊद के वंश को आशीषित किया और दाऊद का वंश ही शुरू से और लास्ट तक वो परमेश्वर के आगमन तक बना रहेगा और उसी में परमेश्वर ने अपने पुत्र के आगमन की व्याख्या की कि वो उसके वंश में आएगा और जिस तरीके से दाऊद का सिंहासन उस समय के लोगों के लिए आनंद और खुशी का कारण था, लेकिन उसका क्षेत्र एक ऐसी सीमा में था जहां तक उसका राज्य था, लेकिन उस समय के राजाओं में वो राजा परमेश्वर को ग्रहण योग्य था, उससे वो प्रसन्न था और अब उसके स्थान पर पूरे विश्व को एक ऐसा राजा देना चाहता है परमेश्वर जिसका विस्तार जो है सारे विश्व में होगा, सारे विश्व में उसका अधिकार होगा और वो सत्य का राजा होगा और सत्य पर चलने वाले जितने भी विश्व के लोग होंगे वो सब उसके अनुयायी होंगे। और ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया और जैसा लिखा है कि वह अपनों के घर आया परंतु अपनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम कमजोर लोगों को भी दिया कि हम उसको अपने कानों से सुन के अपने जीवन में उसको अनुभव करके और उसको अपने जीवन में पुकार के उससे प्रार्थनाएं करके उसी को अपने दुख बता करके हम उसके पास जब दीनता और नम्रता से जाते हैं तो हमारे जीवन में आकर के वो अपनी महिमा को दर्शाता है और दर्शाता आगे भी दर्शाना चाहता है और वो हमारे तमाम आंसुओं को पहुंच करके अपने आगमन के इस संदेश को जो खुशी और आनंद का है जिससे परमेश्वर ने शुरू से ही आनंद के रूप में प्रकट किया है। स्वर्गदूतों ने मरियम को आनंद का संदेश दिया, स्वर्गदूतों ने गणनियों को आनंद का संदेश दिया, स्वर्गदूतों ने उन मनुष्यों को आनंद का संदेश दिया। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें भी ये आनंद का संदेश दिया कि ईश्वर ने जगत से प्रेम किया है और सारे संसार के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु कृष्ण को दे दिया है और उस पर जो भी कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा।
वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और हमेशा की जिंदगी का गुण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है और किसी के भी अंदर नहीं है। और वो परमेश्वर ही जिन्हें वो प्रेम करता है, जिन पर वो अपना अनुग्रह दर्शाना चाहता है, जिनको वो अपना कहना चाहता है, और जो सहृदय के साथ खुशियों से उसकी नजदीकी में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपनी इस खुशी और आनंद में हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। और जैसे उसके सारे अंदर गुण हैं जो अभी आप लोगों के सामने ईसाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक स्टाइल अलग हो जाएगा। थोड़ा आज क्रिसमस डे है, हर किसी की खुशी का जो चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे यीशु का जन्म महोत्सव भी है, तो देखा गया यहाँ पर बर्डफुड के अंदर ये क्रिश्चियन डे पर हमारे फादर ने कितना अच्छा संदेश दिया। जो विश्व के अंदर चल रहा है इसको देख करके आज जो संदेश फादर ने दिया है, आज की बात जरूर दिखाएगा। हर किसी से एक ही बात है कि हम प्रेम की भाषा यीशु से लगाएं, अल्लाह ईश्वर से लगाएं। हम अपने परिवार में बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, प्रेम की भाषा कहाँ लगाना है ये हमें सोचना है। अगर हमने अल्लाह ईश्वर मालिक यीशु या अगर हमने लगा ली तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा परिवार, हमारे बच्चे हर किसी भविष्य के लिए कार्यगर होंगे। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।